हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। काफ़ी डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि मशीन लर्निंग के ऊपर भी आप वीडियो बनाइए, तो ये आ गई वीडियो और लगभग 100 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डेफिनेशन के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है, तो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है द ऑटोनोमस एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑटोनोमस एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम्स। तो बात तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की होती है, वैसे आपको चारों ही ऑप्शन पढ़ने चाहिए, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि पहला ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिफरेंट लर्निंग मेथड्स डज नॉट इंक्लूड। जो अलग अलग तरीके के लर्निंग मेथड्स हैं इसमें, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से नहीं होती है। तो मेमोराइजेशन होता है, एनालॉजी भी होता है, डिडक्शन भी है, लेकिन इंट्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका आंसर है इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग। तो अलग अलग टाइप की लर्निंग है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी लर्निंग का टाइप नहीं है। तो सुपरवाइज तो होता ही है और अनसुपरवाइज भी एक लर्निंग का टाइप है और रीइंफोर्समेंट भी है। तो इसका आंसर है सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग। ऐसी कोई लर्निंग का टाइप नहीं होता मशीन लर्निंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियल टाइम डिसीजंस, गेम एआई, लर्निंग टास्क, स्किल एक्वाइजेशन एंड रोबोट नेविगेशन किसके एप्लीकेशन है। तो अगर आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट के बारे में पता है तो उसके एप्लीकेशन भी ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं गेम एआई के, लर्निंग टास्क के, स्किल एक्वाइजेशन के, इसका जो ये एप्लीकेशन जो हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What kind of learning algorithm for future stock prices और currency exchange rate। ये प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस की जो प्रिडिक्शन की जाती है उसमें कौन सी लर्निंग और करेंसी एक्सचेंज रेट की उसमें कौन सी एल्गोरिथम लगाई जाती है। तो उसमें प्रिडिक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, प्रिडिक्शन एल्गोरिथम लगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फेशियल आइडेंटिटीज और फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल आइडेंटिटीज को डिटेक्ट करने के लिए और फेशियल एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ की जाती है। तो इसका आंसर है रिकॉग्निशन पैटर्न्स। अलग अलग रिकॉग्निशन पैटर्न्स के एल्गोरिथम हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो आंसर है रिकॉग्निशन पैटर्न्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टारगेटेड मार्केटिंग, रिकमेंडेड सिस्टम्स एंड कस्टमर सेगमेंटेशंस आर एप्लीकेशन। ये जो अलग अलग डोमेन्स हैं या अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, ये कौन सी लर्निंग के अंदर आती हैं। तो ये आती हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। इसमें किसी सुपरवाइज़र की या किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो इसका आंसर है वो है अनसुपरवाइज लर्निंग, क्लस्टरिंग में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, डायग्नोस्टिक एंड कस्टमर रिटेंशन आर एप्लीकेशन इन। तो सीधा सीधा दिख रहा है इसका आंसर जो है वो सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि इसमें किसी सुपरवाइजर की ज़रूरत है और एक क्लासिफिकेशन पैटर्न भी फॉलो होता है। तो इसका आंसर है सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सिम्बॉलिक। तो अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। डिसीजन ट्री है, रूल्स इन प्रोपोर्शनल लॉजिक है, रूल्स इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है। तो इसका जो आंसर है ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सिम्बॉलिक। कौन सा इसमें से ऐसा है जो फंक्शन ऑफ सिम्बॉलिक नहीं है। तो आंसर है हिडन मार्कअप मॉडल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूमेरिकल फंक्शन। मशीन लर्निंग के बाद वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूमेरिकल फंक्शन नहीं है। लीनियर रिग्रेशन होता है, एसवीएम भी है और न्यूरल नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होता ही है। तो केस बेस्ड ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर है केस बेस्ड। मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवोल्यूशनरी कंपटीशन। तो अलग अलग तरीके की सर्च ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिथम है जो इवोल्यूशनरी कंपटीशन को फॉलो नहीं करती है। तो अगर बात करें तो इसका आंसर है परसेप्ट्रॉन, क्योंकि जेनेटिक एल्गोरिथम है
वो भी फॉलो करती है, न्यूरो एवोल्यूशन भी फॉलो करती है और जेनेटिक प्रोग्रामिंग भी फॉलो करती है, लेकिन परसेप्ट्रॉन ये एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन को किसी एवोल्यूशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, तो इसका आंसर है मशीन लर्निंग। ये डाउट क्लियर होना चाहिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यू आ सकते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस दैट अलाउज कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन, ट्रू, इसका आंसर है ट्रू, ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है व्हाट वुड मेक अ रोबोट इंटेलिजेंट, रोबोट को इंटेलिजेंट क्या बनाता है, तो ऑप्शंस देखते हैं। इट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, नेक्स्ट जो है इट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, रोबोट की इंटेलिजेंसी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो करती है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ एआई, ये करेक्ट आंसर है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब एआई की ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एएनएन इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर करेक्ट है डीप लर्निंग। एएनएन किससे रिलेट करता है, डीप लर्निंग से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग की इक्विवेलेंट क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और खुद डीप लर्निंग, तो इसके तीनों ही ये ऑप्शन है। अगर इस तरीके का, वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आता है तो इसका आंसर इस तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन आपसे अगर मल्टीपल सेलेक्ट करने की बात हो रही है तो इसके तीनों ही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इन द फॉलोइंग इज नॉट मशीन लर्निंग डिसिप्लिन्स, मशीन लर्निंग का इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो डिसिप्लिन नहीं है, तो न्यूरोस्टैटिक्स, ये कोई मशीन लर्निंग का डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका आंसर है न्यूरोस्टैटिक्स, ठीक है। अ मेजर बेनिफिट ऑफ एन मशीन विद एआई इज, ठीक है, मेजर बेनिफिट क्या है किसी भी मशीन का अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड है, तो इट कुड डू अ जॉब टू डेंजरस फॉर ए ह्यूमन, ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, इट कुड डू अ जॉब टू डेंजरस फॉर ए ह्यूमन, ओके, ऐसे कामों को कर सकता है जो ह्यूमन के लिए काफ़ी डेंजरस है, ओके। नेक्स्ट जो है इन के मीन एल्गोरिथम, के क्या है, के स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ क्लस्टर्स, के मीन एल्गोरिथम में के को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ओके। नेक्स्ट कैन डिसीजन ट्री भी यूज फॉर क्लस्टरिंग, क्या डिसीजन ट्री को क्लस्टरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। विच क्लस्टरिंग मेथड टेक केयर ऑफ वेरिएंस इन डेटा, कौन सा क्लस्टरिंग मेथड है जो वेरिएंस का काम करता है या वेरिएंस का टेक केयर करता है, तो इसका आंसर है गॉसियन मिक्सचर मॉडल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसियन क्लासीफायर, बेसियन क्लासीफायर के बारे में इसमें से कौन सा फॉल्स है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन देखें। अ नेचुरल क्लास इज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ फीचर्स फॉर मेंबर ऑफ दैट क्लास, ये करेक्ट है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी होता है और बेस थ्योरम को फॉलो करता है, तो इट इज नॉट यूज्ड इन डेटा माइनिंग, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो डेटा माइनिंग में यूज होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर प्रिडिक्टिंग द कंटीन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका आंसर है लीनियर रिग्रेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस गॉसियन मिक्सचर मॉडल सुपरवाइज्ड, गॉसियन मिक्सचर मॉडल जो है क्या वो सुपरवाइज्ड है, नहीं, वो अनसुपरवाइज्ड है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है तो वो सुपरवाइज तो हो नहीं सकता, इसलिए वो अनसुपरवाइज्ड है। नेक्स्ट है इस के मीन क्लस्टरिंग सुपरवाइज, नहीं, ये भी सुपरवाइज नहीं होता, ये अनसुपरवाइज्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। इस गॉसियन मिक्सचर मॉडल प्रोबेबिलिस्टिक, यस, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। नेक्स्ट देखते हैं। इन गॉसियन मिक्सचर मॉडल क्लस्टरिंग द नंबर ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो इसका आंसर है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद टू डिफरेंट वैल्यूज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बात हो रही है कि कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सूटेबल है प्रिडिक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल विद टू डिफरेंट वैल्यूज, तो इसका आंसर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके। नेक्स्ट है सूटेबल वैल्यू इवैल्यूएशन मैट्रिक फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए गिवन रिग्रेशन मॉड्यूलस, तो दोनों ही है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी और रूट मीन स्क्वायर एरर भी, ओके, तो दोनों ही इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ वी डिक्रीज द इनपुट वेरिएबल बाय 1 यूनिट इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द आउटपुट वेरिएबल विल चेंज, तो स्लोप जो है वो रिड्यूस होता चलेगा, तो रिड्यूस बाय स्लोप इसका आंसर है, ठीक है। एप्रोप्रिएट चार्ट फॉर विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज स्कैटर प्लॉट, अगर आपको एप्रोप्रिएट चार्ट डिजाइन करना है लीनियर रिलेशनशिप दिखाने के लिए दो वेरिएबल के बीच में, तो आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कोफिशिएंट रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इसका आंसर है 2, ओके, नंबर ऑफ कोफिशिएंट 2 होते हैं। नेक्स्ट केएनएन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर, दोनों ही के लिए यूज हो सकती है, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। KNN इज नॉन पैरामीट्रिक एंड लेजी लर्निंग एल्गोरिथम, तो इसका आंसर है फर्स्ट, नॉन पैरामीट्रिक एंड लेजी लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक आर सूटेबल फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल टू फाइंड द क्लोजेस्ट नेबर्स, तो इसका आंसर है हैमिंग डिस्टेंस, ओके, तो फोर्थ इसका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिस्टेंस मेट्रिक आर सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल टू फाइंड द क्लोजेस्ट नेबर। पहला जो था वो बात हो रही थी कैटेगोरिकल वेरिएबल टू फाइंड द क्लोजेस्ट नेबर, अब बात हो रही है कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो इसके लिए तो तीनों ही फॉलो होते हैं, यूक्लिडियन भी, मैनहट्टन भी एंड मिन्कोव्स्की भी डिस्टेंस भी, हैमिंग को छोड़ के बाकी तीनों इसके आंसर हैं, ठीक है। क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए हैमिंग डिस्टेंस है और कंटिन्यूअस के लिए हैमिंग को छोड़ के बाकी तीनों, ठीक है। KNN एल्गोरिथम अप्रोप्रिएट फॉर लोअर नंबर ऑफ फीचर्स, अगर फीचर्स जो हैं वो लोअर नंबर में हैं तो KNN एल्गोरिथम वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है KNN एल्गोरिथम रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, जो इसका आंसर है मोर टाइम फॉर टेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट जो है द एंट्रोपी ऑफ ए गिवन डेटा सेट इज जीरो, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज व्हाट। अगर एंट्रोपी किसी भी डेटा सेट की जीरो है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है वो स्टेटमेंट। नो फर्दर स्प्लिटिंग, अब उसे और स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, नो फर्दर स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट, हाउ डू यू चूज द रूट नोड वाइल कंस्ट्रक्टिंग, अगर आप डिसीजन ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप उसका रूट नोड कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके ऑप्शन है एन एट्रोपिएट, मतलब वो एट्रीब्यूट को जिसकी हाई एंट्रोपी है, या वो एट्रीब्यूट जो लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन गेन को शो कर रहा है। तो एन एट्रीब्यूट जिसके पास लार्जेस्ट इन्फॉर्मेशन गेन है, इसका आंसर है, ओके। इन अ डिसीजन ट्री लीफ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द क्लास लेबल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट सुपरवाइज लर्निंग, इनमें से कौन सा जो आइडेंटिफिकेशन या प्रेडिक्शन मेथड है जो सुपरवाइज लर्निंग को बिलोंग नहीं करता है। तो स्पैम ईमेल आइडेंटिफिकेशन ये सुपरवाइज लर्निंग को बिलोंग करता है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन भी, तो इसका आंसर है अमेजॉन प्रोडक्ट सजेशन, ओके। उसमें किसी भी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है, ठीक है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अनसुपरवाइज लर्निंग, इनमें से कौन सा है जो अनसुपरवाइज नहीं है, यानी कि वो सुपरवाइज है। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, इसमें सुपरवाइजर की जरूरत है, तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग में है, ठीक है। अब इनमें से ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। मशीन लर्निंग टेक्स इनपुट डेटा एंड स्टैटिक रूल्स टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूजेस स्टैटिक रूल्स टू प्रोसेस इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो होती थी वो स्टैटिक फिक्स्ड रूल्स को लेती थी, जो बिल्कुल फिक्स्ड होते थे, उनको प्रोसेस करने के लिए हेल्प में लेती थी इनपुट डेटा को और आउटपुट को प्रोड्यूस करती थी। नेक्स्ट जो है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एनालाइजेस इनपुट डेटा एंड कम्स अप विद रूल्स एंड आउटपुट डेटा, ये तो नहीं है। मशीन लर्निंग यूजेस नॉलेज अबाउट इनपुट डेटा एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट टू लर्न द रूल्स फॉर मॉडलिंग डेटा रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट है, तो इसके दोनों ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें से भी करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो पहला देखते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर टूल्स टुवर्ड अचीविंग इंटेलिजेंट मशीन्स, ये करेक्ट है बिल्कुल। डीप लर्निंग वाज इन्वेंटेड इन 1950s, नहीं 1950s में नहीं हुआ था, तो ये रॉन्ग आंसर है। डीप लर्निंग यूजेस लेयर्ड न्यूरॉन लाइक आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके दोनों, ये आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ओके। मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन एनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू ऑप्शन है इसका। एन टेबुलर डेटा व्हाट डज अ रो एंड कॉलम, जो एन टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें रो और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम फीचर को रिप्रेजेंट करता है और रो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट अप्रोचेस फॉर स्केलिंग डेटा, कौन सी अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं डेटा को स्केल करने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल एंड एल्गोरिथम, मॉडल और एल्गोरिथम में क्या रिलेशनशिप है। तो मॉडल एल्गोरिथम के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा, ओके। तो मॉडल इक्वल टू एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू डेटा। नेक्स्ट जो है, आइडेंटिफाई पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। लीनियर रिग्रेशन भी है, लॉजिस्टिक भी है और नेव बेस भी है, ठीक है। तीनों में ही पैरामीटर यूज होते हैं, CNN नहीं है, तो इसके तीनों ही आंसर हैं, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो KNN और SVM, ठीक है। तो ये दोनों नॉन पैरामीट्रिक में है, ओके। नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज ऑफ ए डेटा साइंस लाइफ साइकिल डू यू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर, कौन सी स्टेज पे डेटा साइंस लाइफ साइकिल पे आप पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हैं। ट्रेनिंग द मॉडल, ओके। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग द मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स आर पैरामीट्रिक, लॉजिस्टिक एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये दोनों ही पैरामीट्रिक हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लासिकल ML वर्सेस डीप लर्निंग, क्लासिकल ML और डीप लर्निंग को कंपेयर करें तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो पहला देखें, ऑल डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर मशीन लर्निंग, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर, नहीं ये नहीं है, क्योंकि डीप लर्निंग जो है वो अगर आप हिरार्किकल स्ट्रक्चर को देखें तो डीप लर्निंग नीचे आता है और मशीन लर्निंग ऊपर आता है, तो सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स डीप लर्निंग नहीं होती, ठीक है।
और क्लासिकल एमएल इज अ सब कैटेगरी ऑफ ए डीप लर्निंग, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अबाउट फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइंड हिडन स्ट्रक्चर इन डेटा, ये करेक्ट है। लर्न मोर लर्न्स फ्रॉम डेटा दैट कंटेन्स ओनली द इनपुट, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखें, लर्न्स फ्रॉम डेटा दैट कंटेन्स बोथ द इनपुट एंड, ये रॉन्ग है। और फोर्थ भी रॉन्ग है, तो इसके आंसर जो है वो फर्स्ट हो हैं। ठीक है। बायस, बायस क्या होता है? एरर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इन एक्यूरेट अजम्पशंस इन मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बैगिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है रैंडम फॉरेस्ट। ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू फाइंड द मिनिमम और द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन वी सेट द ग्रेडियंट टू 0। क्यों? बिकॉज, तो इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो फर्स्ट इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स एंड टूल्स टू एक्सेस अ क्लासिफिकेशन मॉडल्स आर, सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी है, कॉस्ट सेंसिटिव एक्यूरेसी भी है, और एरिया अंडर द आरओसी कर्व भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड टेस्ट डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक। तो ए और बी दोनों ही इसके आंसर हैं। लार्ज एनफ टू यील्ड मीनिंगफुल रिजल्ट्स एंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा सेट एज ए होल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। तो फैक्टर एनालिसिस, ये डिसएडवांटेज नहीं है। डिसीजन ट्री आर रोबस्ट टू आउटलियर, ये भी डिसएडवांटेज। डिसीजन ट्री आर प्रोन टू बी ओवरफिट, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है। हाउ डू यू हैंडल मिसिंग और करप्टेड डेटा इन ए डेटा सेट। तो ड्रॉप मिसिंग रोज एंड कॉलम, ये भी कर सकते हैं ऐसे भी। और रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद मीन मीडियन मोड, ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। और असाइन ए यूनिक कैटेगरी टू मिसिंग वैल्यू, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन को परफॉर्म करने का पर्पस क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू असिस्ट द प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, ये भी करेक्ट है। और सेकंड भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी इसके आंसर है। ओके, व्हाई इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंसिंग इन टाइम सीरीज नीडेड। सेकंड ऑर्डर डिफरेंसिंग टाइम सीरीज में क्यों नीड होती है? टू रिमूव स्टेशनरी एंड टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा एट द लोकल पॉइंट, तो बोथ ए एंड बी इसके आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्री प्रोसेस द डेटा। ठीक है, तो अगर जब हम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो कौन सा करेक्ट वे है डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए? प्रोसेसिंग से पहले का जो एक एनालाइज प्रोसेस होता है जिसमें प्री प्रोसेसिंग करते हैं, तो सबसे पहले डेटा को नॉर्मलाइज करा जाता है, फिर पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस परफॉर्म करा जाता है, फिर एक ट्रेनिंग सेट जनरेट होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। तो तीनों ही करेक्ट आंसर है। कंस्ट्रक्शन बैग ऑफ वर्ड्स वेक्टर फ्रॉम एन ईमेल, अप्लाइंग पीसीए प्रोजेक्ट टू ए लार्ज हाई डायमेंशनल डेटा, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स इन ए सेंटेंस, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर है। व्हाट इज पीसीए कंपोनेंट इन sklearn। तो इसका आंसर जो है वो पहला है, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्शन स्पेस, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको अगर इन टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यू होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए एमसीक्यू का आइडिया लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। और हो सकता है कि कई ऑप्शन ऐसे हों जो बहुत सिमिलर हों, तो इसलिए थोड़ा आपको किसी टॉपिक को, जो टॉपिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं जैसे मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, तो इनके बारे में डिफरेंस थोड़ा डीप में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेव बेस। नेव बेस एल्गोरिथम के बाद में कौन सा ट्रू है? तो अज्यूम ऑल दैट ऑल द फीचर्स इन अ डेटा सेट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड डेटा सेट्स आर इंडिपेंडेंट, तो बोथ ए एंड बी इसके आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेगुलराइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो नन ऑफ द अबव, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, हाउ कैन यू प्रिवेंट अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन बैड लोकल ऑप्टिमा। ठीक है, आप कैसे प्रिवेंट करेंगे किसी भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को उसे स्टक होने के लिए बैड लोकल ऑप्टिमा में? तो हम यूज करेंगे मल्टीपल रैंडम इनिशियलाइजेशन, रैंडम इनिशियलाइजेशन वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बेस पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर नॉर्मलाइजेशन एंड टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग अगर करनी है तो नॉर्मलाइजेशन की कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? तो ए एंड बी दोनों, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस पार्सर टाइपिकली यूज्ड फॉर। सेंटेंस की जो पार्सिंग होती है उसका पार्सर होता है वो किस लिए यूज होता है? तो इसका आंसर है, इट इज यूज्ड टू पार्स सेंटेंसेस टू डिराइव देयर मोस्ट लाइकली सिंटैक्स ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट लाइकली सिंटैक्स ट्री स्ट्रक्चर
जनरेट करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। कौन सा फैक्टर है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर सिस्टम को अफेक्ट करता है और इनमें से वो नहीं है, तो आंसर है गुड डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो ये देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट दी, क्वेश्चन अभी देखिए एक फ्लो में चल रहा है। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर सिस्टम, ओके, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, तो इसका आंसर है गुड डेटा स्ट्रक्चर। इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स ऑफ नॉलेज दैट डज नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर है एम्पिरिकल, सी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द कैटेगरीज विच डज नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर है डी स्ट्रक्चरल यूनिट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर इनमें से क्या है, तो अगर एक एक करके पढ़ें तो बिगिन बाय हाइपोथेसाइजिंग अ सेंटेंस, ओके, ठीक है, द सिंबल एस स्टार्टिंग हो गई, एंड सक्सेसिवली प्रिडिक्टिंग लोअर लेवल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, अंटिल इंडिविजुअल प्री टर्मिनल सिंबल्स आर रिटन, तो ये करेक्ट लग रहा है। सेकंड आप देखें तो यहाँ तक तो वो बिल्कुल सेम है, उसके बाद अपर लेवल की बात हो रही है, तो ये रॉन्ग है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लोअर लेवल से ही शुरू कर रहा है और यहाँ पे अपर लेवल से जा रहा है और सेंटेंस वही खत्म हो गया, सक्सेसिवली आगे नहीं जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, ओके। आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.